प्रिय आत्ममित्रों, जो पुरुष तृप्त है, शुद्ध इंद्रिय वाला है, सदा एकांत में रहता है, उसी को ज्ञान और योग का फल प्राप्त हुआ है। हर शब्द के मर्म को ध्यानपूर्वक समझना। पहली बात, साधारणतः लोग सोचते हैं कि एकांकी रमेंगे तो ज्ञान की प्राप्ति होगी, परंतु होता उल्टा है। जो एकांकी रहने में सफल हो गया उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। एकांकी रहने से कोई ज्ञान को नहीं प्राप्त कर पाता। ज्ञान को प्राप्त होने से एकांकी होने की क्षमता आती है। अकेले भाग जाने से तुम ज्ञान को उपलब्ध न हो जाओगे। हिमालय की कंदराओं में ज्ञान को उपलब्ध न हो जाओगे। तुम तो वही रहोगे जो बीच बाजार में था। हिमालय की गुफा में बैठे कोई साधक यदि समाज से उसका लेना देना है तो उसको कोई किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिलेगा। बाहर की स्मृतियों को बदलने से भीतर की स्मृतियां बदलती हैं। घर में हो कि मंदिर में कोई फर्क नहीं पड़ता, और भीड़ में हो या अकेले क्या फर्क पड़ता है। तुम तो वही रहोगे। यह तुम्हारा होना आसानी से नहीं बदला जा सकता। कोई संसार को छोड़ दे चला जाए, सोचता है कि संसार को छोड़ने से बदलाव हो जाएगा। अगर बदलाव हो जाएगा, घट जाएगा, तो संसार स्वतः ही छूट जाएगा। लेकिन संसार को छोड़ने से बदलाव नहीं होता। यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरा पूरा उद्देश्य भी यही है। लोग सोचते हैं भोग छूट जाएगा तो त्याग फलित हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर त्याग फलित हो जाएगा तो भोग छूट जाएगा। भोग तभी छूटेगा जब आप में त्याग फलित हो जाएगा। त्याग में रस आ जाए तो भोग विदा हो जाएगा। जिसको अमूल्य निधि मिल गई हो वो भोग विलास में नहीं रमता। तुमसे कोई कहता है धन का त्याग कर दो तो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। क्या धन ज्ञान को रोक लेता है? क्या धन ज्ञान को रोकने में सहायक है? धन की क्या समर्थता है जो ज्ञान को रोक सके? परिवार को, पत्नी को, बच्चों को छोड़ दो तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं। क्या पत्नी बच्चों को छोड़ने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है? क्या पत्नी बच्चे परमात्मा की प्राप्ति में बाधक बन सकते हैं? क्या परमात्मा को प्राप्ति में यह रुकावट खड़ी कर सकते हैं? ऐसी व्यर्थ की बातों में मन मत रमाना। हाँ, अगर परमात्मा मिल जाए तो तुम्हारा रस इन चीज़ों से स्वतः ही छूट जाता है। आपको छोड़ना नहीं पड़ता या अपने से हो जाता है। इसको करना नहीं पड़ता। वृक्ष पर फल लगते हैं, क्या कोई लगाता है? क्या कोई लगाने आता है? अपने आप से लगते हैं। तुम्हारी चेष्टा का परिणाम नहीं है। अगर बाजार से फलों को लाकर पेड़ों पर लटका दोगे तो तुम किसी को धोखा ही दोगे। कोई व्यक्ति संसार से चला जाए और गुफा में या हिमालय में बैठ जाए तो ऊपर से दिखे तो बड़ा शांत, फल बाजार से खरीद कर लाया है, भीतर तो बाजार का ही कोलाहल होता है। यह बात भीतर की है, गहराई की है। जो मनुष्य तृप्त है और शुद्ध इंद्रियों वाला है और सदा ही एकांकी रमण करता है, उसी को ज्ञान का और योग का फल प्राप्त होता है। यह ज्ञान रूपी फल सहज ही फल जाता है। जो तृप्त है उसी को यह फल स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। सभी प्रकार से वह पूर्ण हो जाता है। उसके जीवन में अतृप्ति का कोई स्वर न रहता है, जिससे मन में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न हो। किसी तरह का किया गया संतोष का धोखा है। मन को समझा लिया, बुझा लिया, मन को कह दिया कि क्या रखा है संसार में। जब तुम मन को समझाते हो कि क्या रखा है संसार में, तो एक बात पक्की है, तुम्हारा मन कहता है कुछ तो रखा है संसार में। अन्यथा किसी को समझाते समझाते लिया गया निर्णय उसमें बाधक है। मन अभी कहता है संसार में बहुत से कृत्य होते हैं, पर उस पर मन आपको संतोष नहीं देता है। अगर आप संतोष करते हो तो इस संतोष से क्रांति ना होगी, दिया ना जलेगा, तुम रूपांतरित ना हो जाओगे, तुम्हारे जीवन में प्रकाश ना छा जाएगा और ना ही अमृत की वर्षा होगी। देखो जीवन को गौर से। या अतृप्त होने का कारण नहीं है। जिसने भीतर झांका उसने पाया कि तृप्ति का सागर है। जिसने जागकर अपने को देखा तृप्ति उसने पाई। जिसने सोचा सोए हैं तो वो अतृप्ति को नहीं पा सकता। बस आप इतना ही देखो कि तुम कौन हो, ईश्वर द्वारा प्रदत्त जीवन का क्या उद्देश्य है।
पृथ्वी पर आपका जन्म किस कारण से हुआ है? क्या बच्चों को पैदा करना और परिवार का भरण पोषण करना ही जीवन का उद्देश्य है? तो आपका पृथ्वी पर जन्म लेना व्यर्थ चला जाएगा। बच्चों का, परिवार का भरण पोषण करना जरूरी है, पर उस पर आसक्ति निराधार है। आप बस जीवन का उद्देश्य पृथ्वी पर होना, अपने उद्देश्य को समझ लेते हैं तो आपका वह ज्ञान जो लुप्त हो गया था वो आपको स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। ओम शांति।